जय माता दी सभी लोगों को। जय माता दी। कामदा एकादशी की दोस्तों आप सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग कुशल मंगल होंगे, हम लोग भी कुशल मंगल हैं माता रानी के आशीर्वाद से। तो आज कामदा एकादशी की मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कहानी इस प्रकार से है, ज़रूर सुनिएगा। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। तो प्रिय भक्तों ये कहानी जरूर सुनें। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक रत्नपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गांधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम गंधर्विनी और ललित नाम का एक गंधर्व भी रहता था। उनमें परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजा राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने नहीं थी, इसलिए वह उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा के सामने उसकी चुगली कर दी। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ और ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति का अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरण करने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी व्रत विधि सहित करके उसका फल पति के अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता कामदा एकादशी व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इस दिन कुट्टू के फल का फलाहार, आलू फल आदि का सागार लेना चाहिए। जय माता दी सभी को। कामदा एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ।